नमस्ते दोस्तों, आई एम दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट. Simplifying GST. That has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, circulars, notification, GST provisions, etc. And today we are going to discuss very important GST case law which has been decided by Punjab and Haryana High Court. Name of the case law is Gurbaksh Lal Urf Happy Nagpal versus State of Punjab and another. दोस्तों, इस केस में रिट पिटीशन दाखिल हुई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने और गुरबख्श लाल जी उर्फ हैप्पी नागपाल जी जो कि अरेस्ट किए जा चुके हैं पंजाब जीएसटी अथॉरिटीज के द्वारा, उन्होंने ये रिट पिटीशन डाली है हाई कोर्ट के सामने कि उनको बेल दी जाए. इस केस पर मूव करने से पहले मैं केस की हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं. इस केस में रेड हुई गुरबख्श लाल जी के घर पर और जब रेड हुई तो उस वक्त गुरबख्श लाल जी अपने घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी थी और उनका बेटा था. इस रेड पिटीशन में यह भी कहा गया है कि जो रेड हुई है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है क्योंकि गुरबख्श लाल जी उस वक्त अपने घर पर नहीं थे. एक बात इस रेड पिटीशन में जो पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं कि उनको रिहा किया जाए, उनके वकील ने और कही कि जो पंचनामा बनाया गया उसकी कॉपी भी उनके घर वालों को नहीं दी गई. और ये केस अपने आप में अकेला नहीं है, ये केस दो और व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है. उन दोनों केसेस के मैं नाम आपके साथ शेयर करता हूं. इंस्पेक्टर प्रिवेंशन ऑफ सीजीएसटी वर्सेस संदीप कुमार पुरी एंड इंस्पेक्टर प्रिवेंशन ऑफ जीएसटी वर्सेस राजिंदर सिंह. इन दोनों व्यक्तियों को भी सेक्शन 132 के अंतर्गत जो ऑफेंसेस बताता है जिसमें प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, रेड विद सेक्शन 69 ऑफ जीएसटी एक्ट, उन दोनों व्यक्तियों को भी अरेस्ट किया गया है और उनके थ्रू ही ये जानकारी मिली है गुरबख्श लाल उर्फ हैप्पी नागपाल जी के अगेंस्ट कि ये भी उनके साथ इस मामले में लिप्त हैं. गुरबख्श लाल जी जिनको पता चला कि मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई है, उनको बाद में अरेस्ट किया गया पंजाब जीएसटी अथॉरिटीज के द्वारा इन्वोकिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 69 रेड विद सेक्शन 132 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. उन्होंने कहा कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं संदीप कुमार पुरी एंड राजिंदर सिंह, वो उनका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है. और उन्होंने एक व्यक्ति का और नाम लिया कि एक व्यक्ति जो है यशपाल मेहता जी, वो उनको इस केस में फंसा रहे हैं. यशपाल मेहता जी कोई पुरानी दुश्मनी की वजह से उनको इस केस में लिप्त कराना चाह रहे हैं. जबकि रिस्पोंडेंट का ये कहना था, जीएसटी अथॉरिटीज का ये कहना था कि जब उन्होंने रेड करी तो उनको काफी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला. कई ऐसी जीएसटी फर्म मिली जो कि नागपाल जी के नाम पर रजिस्टर की गई थी. संदीप कुमार पुरी का नंबर काफी जगह, मोबाइल नंबर काफी जगह यूज था और काफी खाली चेकबुक्स मिली नागपाल जी के यहां से और काफी फर्में मिली जिसके बीच में जिनके पेपर्स वहां पर पड़े हुए थे, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल था और काफी बैंकों से कैश निकाला गया था, यह भी मालूम चला है. और ये केस लगभग 425 करोड़ रुपए का केस है जो कि आईटीसी पास ऑन किया गया है, जहां एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, सिर्फ इनवॉइस दिए गए हैं और गुड्स की कोई मूवमेंट नहीं हुई है. तो क्योंकि अगर हम सेक्शन 132 को देखें जीएसटी में कि अगर जो टैक्स इवेजन है अगर 5 करोड़ से अधिक का तो अरेस्ट किया जा सकता है, इसलिए गुरबख्श लाल जी को अरेस्ट किया गया है. और एक बात और कही गई जीएसटी अथॉरिटी के द्वारा कि जो चाहे टोटल केस 425 करोड़ रुपए का, पर 127 करोड़ रुपए की जो केस परटेन करता है वो परटेन करता है गुरबख्श लाल जी के अगेंस्ट. स्टिल दैट इज मोर देन 5 करोड़. दोस्तों, हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया और कहा क्योंकि अभी इनको छोड़े जाने से हो सकता है कोई एविडेंस जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए या इनको अभी इस केस में अंदर रखना ही जरूरी है ताकि और जानकारी इस केस से संबंधित जुटाई जा सके. तो उन्होंने इस केस में बेल अलाउ नहीं करेगी क्योंकि इस केस में जो जीएसटी पास ऑन हुआ है वो सिर्फ इनवॉइस बेसिस पर हुआ है और कोई भी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुई है.
दोस्तों केस तो अभी डिसाइड होना है और फ्यूचर में पता लगेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। आज के दिन तो जो अरेस्ट है वो सस्टेन रह रही है और बेल नहीं मिली है। पर जहां तक मैं समझता हूं इस केस में कि यदि हम मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं करते और सिर्फ इनवॉइसिंग का काम ही करते हैं, तो one day or another we may have to face this consequences. So it is always advisable not to get involved in any such kind of activities. और जैसा कि हम एक लाइन और जानते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा, तो वैसा ही ऐसे जिन केसेस में कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होती और सिर्फ इनवॉइसिंग होती है, ऐसा हर केस में हो सकता है। जबकि इस केस में, क्योंकि अभी ये केस अभी सब जुडाइस है, अभी अंडर द हाई कोर्ट अभी ये चल रहा है, तो मैं कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहूंगा। जो केस में लिखा हुआ है वो तथ्य मैंने सिर्फ आपके साथ डिस्कस किए हैं। जहां तक एक बात और उठी कि जब सर्च की गई और उस वक्त गुरबख्श लाल जी अपने घर पर नहीं थे और सिर्फ उनकी वाइफ थी और उनका बेटा था, तो क्या ये रेड इलीगल बन जाती है? क्या ये रेड नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ बन जाती है? तो मैं एक और केस का जिक्र आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ था, गुजरात हाई कोर्ट का, परेश नाथालाल चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। उस केस में भी जब परेश नाथालाल चौहान जी के यहाँ रेड हुई थी, तो परेश नाथालाल चौहान जी अपने घर पर नहीं थे। और यदि हम सेक्शन 67 को भी देखें तो उसमें भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जिस व्यक्ति के घर पर रेड हो, टेक्निकल टर्म्स में स्पीकिंग सर्च एंड सीजर हो, उस व्यक्ति का वहां पर ये प्रेजेंट होना जरूरी है। जबकि सिर्फ ये लिखा है कि गुड्स लायबल फॉर कंफिस्केशन, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, थिंग्स, ये सारी चीजें सर्च एंड सीज की जा सकती हैं, बट व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को जो अरेस्ट किया जाता है वो सेक्शन 69 के अंतर्गत किया जाता है। इस केस में जो अरेस्ट हुई है वो सेक्शन 69 के अंतर्गत हुई है। पर रेड तब भी वैलिड रहती है चाहे वो व्यक्ति अपने घर पर मिले या ना मिले। दोस्तों, मेरे विचार में इस केस के बाद आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स में काफी हेल्प होगी। धन्यवाद।